हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं मूवी सबटाइटल के थ्रू आप लोग का इंग्लिश प्रैक्टिस करवाने वाले हूँ। ये सेंटेंसेस बिल्कुल भी नए हैं जिसे हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और साथ ही साथ इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे आप डे टू डे लाइफ का जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं उसे आप रिलेट कर पाएंगे और अपनी इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर पाएंगे, अपनी इंग्लिश को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वीडियो में ज़्यादा लेट ना करते हुए जो भी सेंटेंसेस मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहला जो सेंटेंस है वो है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये बोल रहा है अपनी फ्रेंड से, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू समवन। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू समवन। सो गाइज, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं जो भी टेंसेस का यूज करूँगी, यहाँ पे जो भी टेंसेस यूज हुआ वो भी मैं साथ में बताती चलूँगी। तो यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया है और चाहने के लिए हम लोग यूज करते हैं वांट टू। और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी टू का यूज करते हैं, वांट टू, ट्राई टू, हैव टू, तो ये सब टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज होता है, यानी कि सिंगल वर्ब का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सिंपली बोलता है, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू समवन। नेक्स्ट सेंटेंस ये बोलती है अपने फ्रेंड से, अभी मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती हूँ। अभी मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती हूँ। राइट नाउ आई डोंट वॉन्ट टू मीट एनीवन। राइट नाउ आई डोंट वॉन्ट टू मीट एनीवन। सो हम लोग सिंपली बोलते हैं ना, मैं अभी किसी से मिलना नहीं चाहती, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहती। तो सिंपल टेंस में बोलते हैं ना, जो प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे भी सिंपल टेंस का यूज किया गया है। और सिंपल टेंस का जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है उसे आप पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब फाइव यूज होता है। तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई, वी, दे, यू, इस सब के लिए हम लोग वर्ब वन का यूज करते हैं। बाकी जो सिंगुलर होते हैं, ही, सी, इट या कोई नाम हो या नाउन हो, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब फाइव का यूज करते हैं। और इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि जब भी हम लोग नॉट का सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे हम लोग कोई वर्ब फाइव का यूज नहीं करते हैं। सिंपली हम लोग वर्ब वन का ही हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली बोलती, राइट नाउ आई डोंट वांट टू मीट एनीवन। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें उस व्यक्ति से जरूर मिलना चाहिए। उस लड़की पे वे थोड़ा सा फोर्स देते हुए जैसे बोलते हैं ना, तुम्हें जरूर ये काम करना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी फोर्स देते हुए थोड़ा सा बोलता है, तुम्हें उस व्यक्ति से जरूर मिलना चाहिए। यू मस्ट मीट दैट पर्सन। यू मस्ट मीट दैट पर्सन। सो गाइस, सिंपली अगर हम लोग बोलते हैं किसी सेंटेंस को, यू शुड मीट दैट पर्सन, यानी कि तुम्हें उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। सिंपली बोलते हैं, मिल भी सकते हो, नहीं भी, कोई मैटर नहीं करता है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम किसी सेंटेंस में किसी को फोर्सफुली बोलना चाहते हैं थोड़ा, तो उसमें मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी सिंपली बोल रहा है कि यू मस्ट मीट दैट पर्सन। सो एक चीज़ और यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं गाइज, कि यू मस्ट मीट हिम। यू मस्ट मीट हिम, यानी कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। हिम का यूज हम क्यों करेंगे, हिम या हर, हिम की जगह हर का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है गाइज, कि हम जब भी यूज करते हैं किसी अननोन के लिए, तो वहाँ पे हम लोग ही का ही यूज करते हैं। ठीक है, चाहे अगर कोई बेबी के बारे में बात करते हैं तो ही से डिनोट किया जाता है, सी से नहीं, क्योंकि पता नहीं था क्यों, क्योंकि इसमें होता है कि पॉपुलेशन जो बॉयज़ का है, यानी कि मैन का पॉपुलेशन ज़्यादा है वुमेन से, इसके वजह से, यानी कि हम लोग मेल का पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण फीमेल से, इसलिए हम लोग मेल का ही यूज करते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो यू मस्ट मीट दैट पर्सन, ये बोल रहा है। सेकेंड ये बोलती है, मुझे आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। जब ये उसके दोस्त से मिल लेती है तो ये बोलती है, आई रियली इंजॉयड मीटिंग यू। आई रियली इंजॉयड मीटिंग यू। मुझे आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आई रियली इंजॉयड मीटिंग यू। ये सिंपली बोलती है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये पास्ट टेंस में जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो आई रियली इंजॉयड ये पास्ट टेंस में, मीटिंग यू यानी मिल करके, खा करके, तो ये सब बोलते हैं ना, ईटिंग, मीटिंग, गोइंग, तो ये मुझे आपसे मिल करके काफ़ी अच्छा लगा। आई रियली इंजॉयड मीटिंग यू। सो गाइज, अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को और भी आगे है उसे आप लास्ट तक जरूर देखें।
नेक्स्ट सेंटेंस है, बोलती है मैं भी आप लोगों से मिलना चाह रही थी। मैं भी आप लोगों से मिलना चाह रही थी। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मीट यू गाइज। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मीट यू गाइज। चाहती थी या फिर चाह रही थी, तो वहाँ पे हम लोग आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मीट यू गाइज, ठीक है, चाहती थी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने मेरी को यहाँ क्यों बुलाया। तुमने मेरी को यहाँ पे क्यों बुलाया। वाई डिड यू कॉल मेरी हेयर। यहाँ पे सिंपल टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। आप लोग डिड का यूज देख रहे हैं, तो उसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे V2 का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। जब किसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कब क्यों कैसे का प्रयोग होता है, उस सेंटेंस में हम लोग हमेशा वर्ब वन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रही है अपने फ्रेंड से, तुमने मेरी को क्यों बुलाया यहाँ पे। वाई डिड यू कॉल मेरी हेयर। मेरी के आने से तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। ये अपने फ्रेंड से बोलता है गुस्से में, मेरी के आने से तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। ये आपको देखने को मिल रहा है गाइस, ये क्या है, ये काम हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये काम चल रहा है, यानी अभी हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है, क्या तकलीफ है, ये सब बोलते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल जो काम हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग। व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग ड्यू टू मैरिज अराइवल। व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग ड्यू टू मैरिज अराइवल, ठीक है। तो ये बोल रहा है मैरी के आने से तुम्हें क्या परेशानी हो रही है या फिर क्या दिक्कत हो रही है। सो गाइज, वीडियो को जब भी आप देखते हैं तो ट्राई करें कि जो भी सेंटेंसेस मैं बता रही हूँ उसे आप डे टू डे लाइफ में यूज करें। साथ ही साथ अगर कॉपी और पेन पेंसिल जो भी लेके बैठे हैं तो नोट डाउन कर ले प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप जो भी कमेंट सेक्शन में है उसे आप एनालाइज किए, मतलब उसे आप यूज कीजिए, और जो भी सेंटेंसेस में बताई हूँ उसे आप नोट डाउन करके वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस है अभी मैं लड़ाई करने के इरादे में नहीं हूँ। ये बोलती है अभी मैं लड़ाई करने के इरादे में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन द मूड टू फाइट राइट नाउ। अभी बोलता है मैं अभी खाने के मूड में नहीं हूँ, अभी मैं जाने के मूड में नहीं हूँ। तो जो मन इरादा नहीं होता है तो उस टाइम हम बोलते हैं, तो ऐसा बोलती है सिंपली मैं लड़ाई करने के इरादे में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन द मूड टू फाइट राइट नाउ। आई एम नॉट इन द मूड टू फाइट राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है क्योंकि पहले ही तुम मेरा दिमाग काफ़ी ख़राब कर चुके हो। ये बोलती है क्योंकि पहले ही तुम मेरा दिमाग काफ़ी ख़राब कर चुके हो। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेस्ड अप माई ब्रेन इनफ। मेस्ड अप का मतलब होता है गाइज ख़राब करना या फिर गुस्सा दिला देते हैं ना, वो सब में यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किए हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गाइज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी फॉर मिस्टेक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किए जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई ही सी इट या कोई नाम या नाउन के लिए यूज करते हैं तो हैज का यूज करते हैं, और अगर आई वी दे, ठीक है, यू इसके लिए यूज करते हैं तो हम लोग हैव का यूज करते हैं। और हमेशा इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो, या सिंपल सेंटेंसेस हो, या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा वर्ब थ्री का यूज करते हैं। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेस्ड अप माई ब्रेन इनफ। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे भी तुमसे लड़ाई करने का या लड़ने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। ये बोलता है गुस्से में आई टू हैव नो इंटरेस्ट इन फाइटिंग विथ यू। आई टू हैव नो इंटरेस्ट इन फाइटिंग विथ यू। सो गाइस, ये सेंटेंसेस थे जो मैं जस्ट आपके इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए लाई हूँ। इसमें आप
ये मत बोलिएगा कि इस मूवी सीन में या फिर इस टाइम ये सेंटेंसेस नहीं था। ये मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए लाई हूँ, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो और पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज वी नीड योर हेल्प। एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर कोई नया टॉपिक चाहिए होगा या किस टाइप का सेंटेंसेस चाहिए वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो भी सेंटेंसेस है वो आप कमेंट कीजिए ताकि आपका इंग्लिश प्रैक्टिस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।